प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज हम एक छोटा सा वचन हम मिलकर ध्यान और मनन करेंगे। कृपया करके ये वचन आप ये मैसेज आप शुरुआत से लेके अंत तक पूरा सुनिए। ज़रूर परमेश्वर इसमें से आपसे कुछ विषयों के द्वारा बात करेंगे। एक छोटा सा चिंता हम शेयर कर रहे हैं, वो हम यूहन्ना के पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना का पुस्तक 4 अध्याय, उसमें घटी हुई एक विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यदि यूहन्ना का पुस्तक बहुत ही दूसरे जो अन्य सुसमाचार या गॉस्पल से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसका शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही अच्छा वचन के द्वारा, एक बहुत ही गहरा अर्थ वाले वचन के द्वारा ये अध्याय शुरुआत होता है। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हमें यहाँ पे एक वचन जो यीशु मसीह के देहधारी रूप इस पृथ्वी पर हुआ है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। लेकिन उनका शुरुआत यीशु मसीह कब से है? आदि में वचन था, वही वचन बाद में देहधारी होकर या मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया है। इस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार शुरू होता है। इसके 4 अध्याय में आएंगे तो वहाँ पे हम कई बार इस अध्याय को पढ़े हैं, क्योंकि बहुत सारे पासवानों के द्वारा या कोई मीटिंग्स के द्वारा आपने इसमें से बहुत अलग अलग तरीके से संदेश सुने होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक समरी स्त्री के बारे में और यीशु के साथ उनकी जो बातचीत होती है उसके बारे में वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन मुझे इस अध्याय से वो समरी स्त्री या उसके किसी भी विषय में नहीं बात करना, लेकिन उस अध्याय में एक शब्द जो है जो मुझे स्पर्श किया है वो ये वाक्य है। हम देख सकते हैं जब उसका 3 वाक्य में लिखा है, यूहन्ना 4 का 3 वाक्य में, जब प्रभु ने यह बात सुनी तब वो यहूदा प्रदेश को छोड़कर गलीली प्रदेश को फिर चले। मतलब वहाँ पे फरीसियाँ यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को अपना चेला बना रहा है। ऐसे कुछ विषय वहाँ पर हम शुरुआत में पढ़ सकते हैं। इसके लिए उस समय वो यहूदा प्रदेश में था जब वो घटना हो रही थी। तो यहूदा प्रदेश को छोड़कर वो गलीली प्रदेश की ओर चले। तो यीशु को समरी प्रदेश से होकर जाना अवश्य था। तो यीशु को उस समय जाते जाते समरी देश से होकर जाना जरूरी था। तब वह समरी प्रदेश के सुखर नामक एक नगर में आए। उस भूमि के पास है जिसकी याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वही था। वहाँ पे एक कुआं था जिसके पास यीशु बैठा। यीशु यात्रा के कारण थक गए थे, इसलिए वह उस कुएं के पास यूं ही बैठ गया। यह दोपहर का समय था। वहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु यात्रा के कारण थक गए थे। तो मुझे यहाँ पे जो स्पर्श किया हुआ एक वर्ड है वो है थक गए थे। क्या आप थके हो? हम हमारे जीवन में इन दिनों में बहुत सारे लोगों से हम मिलते समय या बातचीत करते समय या हम स्वयं से हमेशा कहने वाला एक शब्द है, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। हम कई बार लोगों से आजकल किसी को भी देखें तो अधिकतर हम यही शब्द सुनते हैं, मैं हमारे जीवन में मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ। कोई लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी नौकरी को ढूंढ के या उसकी तलाश में मैं थक गया हूँ। कोई कहते हैं कि मैं सुख और शांति के तलाश में उसको खोते खोते हुए मैं थक गया हूँ। कोई कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर, उनके विषयों को लेकर थक गई हूँ। कई माता पिता ऐसे कहते हैं। कोई लोग कहते हैं हमें घर नहीं है, इसके लिए घर के वजह से, घर ना मिलने के वजह से हम उसको घर ढूंढ ढूंढ के हम थक गए हैं। कोई लोग बहुत सारे इस प्रकार के सवालों को ढूंढते हुए या बहुत सारी अलग अलग परेशानियों से गुजरते हुए हमेशा हम कहने वाला एक विषय है, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ। और कई बार जब हम थक जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम दुर्बल है अथवा कमजोर है। हम सोचते हैं कि शायद यदि कोई आत्मिक व्यक्ति है तो ये सोचते हैं कि मेरे आत्मिक जीवन में कुछ कमी रह गई है, इसके वजह से मैं थक गया हूँ। या कोई साधारण लोग सोचते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा, इसके लिए मैं थक गया हूँ। हम हमेशा ये सोचते हैं कि थकना अच्छी बात नहीं है या थकना एक कमजोर की निशानी है या वो व्यक्ति कमजोर है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने मुझे ये शब्द के द्वारा मुझसे इस प्रकार बातचीत किया कि यहाँ पर हमने यीशु को कई बार देखा है। विशेष रूप से यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु को अलग अलग तरीके से बताया। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन मानव रूप धारण करके हमारे बीच में आया है। वही परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वही यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं थक गया हूँ।
तो यदि मैं और आप या कोई भी मेरे सुनने वाले, यदि आपके जीवन से आप थक चुके हैं या कोई भी परेशानी या विषयों से आप थक चुके हैं, तो आप ये जानना ज़रूरी है, जब यीशु मसीह ने मानव रूप धारण किया, जब वो इस पृथ्वी पर था, तो उसके जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए जब वो भी थक गए थे। क्योंकि यदि हम मनुष्य है तो स्वाभाविक है कि हम सब थक जाएंगे। ये मानव रीति रिवाज का या मानव शरीर का या मानव जिस तरह से हमें बनाया गया उसके लक्षण हैं। क्या आप सोचते हो कि यीशु मसीह कमज़ोर थे? क्या आप सोचते हो यीशु मसीह दुर्बल थे? कभी नहीं। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो मनुष्य थे, उसी समय भी वो पूरी तरह परमेश्वर थे, लेकिन क्योंकि वो मानव रूप धारण किया था इसीलिए वो थक गए। तो कभी भी यदि आप कोई थके हुए व्यक्ति को देखेंगे या यदि आप खुद कभी थक जाएंगे, तो कभी आप ये मत समझना कि आप कमज़ोर है अथवा दुर्बल है। ये उस बात का चिन्ह है कि आप कोई चीज़ का परिश्रम कर रहे हो, आप कुछ चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो जिसकी वजह से आप थक चुके हो, आप कोई चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो जिसकी वजह से आप थक चुके हो। कई बार हम भी कलीसिया में जब जाते समय, कभी हम प्रचार सुनते समय या पास्टर लोग प्रचार बोलते समय कोई बैठ के इस तरह यॉर्निंग करता है, उन्हें नींद आती है, तो हम भी कभी चिढ़ जाते हैं कि इतना अच्छा मैसेज चल रहा है उसको नींद क्यों आ रही है। फिर हम जब उनसे प्रेयर की बाद में जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो बहन या वो भाई, उनको नाइट शिफ्ट था, वो नाइट ड्यूटी करके आके बैठे थे, थके थे, तो भी वो वचन सुनना चाहते थे, इसीलिए वो उतना प्रयत्न लेकर वहाँ पे आकर बैठे थे, लेकिन उन्होंने पिछले रात सोए नहीं, वो नाइट ड्यूटी किए, इसकी वजह से वो थक गए थे। या कोई लोग कुछ परेशानी की वजह से अपनी ज़िंदगी अलग अलग तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जीवन में एक थकावट है, इसके वजह से वो थके बैठे हैं। इस तरह से हम कभी कभी जब लोग थक जाते हैं, हम जानते नहीं कि वो लोग क्यों थके हैं, हम बेवजह उनको जज करते हैं, उनको बुरा भला कह देते हैं, कभी हमको उनके ऊपर गुस्सा भी आता है। लेकिन यहाँ पर हम वचन के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने इस पृथ्वी की यात्रा में, क्योंकि हम देख सकते हो यहूदा प्रदेश से, समरी प्रदेश से होकर उनको जाना पड़ा था, तो उसके पीछे बहुत सारा रहस्य, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि करीबन कहा जाता है कि 3 दिन का सफ़र था, तो 3 दिन उस समय अभी के जैसे ओबर ओला या गाड़ी कुछ नहीं थी, तो उनको चल के जाना पड़ता था। 3 दिन वो चल के जाने की सफ़र की वजह से वो थक चुके थे। इस तरह हो सकता है ये शारीरिक थकावन के बारे में है, लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में हम अंदर से थक जाते हैं। बाहर से हम सबके सामने खुश दिखाते हैं, हम बहुत शक्तिमान है दिखाते हैं, लेकिन हम अंदर से थके हुए रहते हैं। तो इसलिए आज ये संदेश आप सभी लोगों के लिए है। यीशु मसीह भी, हम कई बार यीशु मसीह को चमत्कार करता हुआ यीशु मसीह को देखे हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हुए यीशु मसीह को देखे हैं, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु मसीह को देखे हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर आपको बता रही हूँ एक यीशु मसीह जो थक गए थे, क्योंकि हम भी मानव जीवन में थकते हैं, तो यीशु मसीह भी वो अनुभव किए अपने जीवन में। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे तो उसका 11 अध्याय उसका 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह एकदम साफ कह रहे हैं, हमें समझ में आता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यदि आप आपके जीवन से थक गए हो या कोई भी अपने जीवन से थक गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आत्मिक जीवन कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है आप प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ के ऊपर परिश्रम कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप कोई चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, जिसको इंतजार करते करते हुए मानसिक रूप से आप थक चुके हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु आपसे कहना चाहता है, यदि आप परिश्रम करके थक चुके हो आपके जीवन में, तो यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे वो भी थके थे, तो वो आपके परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। आप उसके पास आओ, वो जरूर आपको विश्राम देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत शांति और समाधान से आपको तृप्त करेगा। आपकी जीवन की जो थके हुए जो विषय है, वो विषय यीशु आपको उस विषय के ऊपर एक शांति देगा, एक विश्राम देगा। तो आपको परमेश्वर अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में करेगा। तो ये दिन, इन दिनों में आप इस चीज़ के ऊपर नज़रअंदाज करना चाहिए, अब इस विषय के ऊपर थोड़ा ध्यान और मनन करना चाहिए कि यदि आप जीवन में थके हैं तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप परमेश्वर के सामने दुर्बल नहीं हैं, आप एक
अविश्वासी नहीं है, या परमेश्वर के सामने आपका जो कीमत है वो कम नहीं होता है। हम बलवान या शक्तिमान या फेमस रहने पर नहीं यीशु हमारे पास आता है, हम कमज़ोर रहने पर, जब हम थक जाते हैं। लेकिन हमको मानना पड़ेगा, हमको केवल एक ही काम करना है, परमेश्वर के पास आके कहना है, यीशु मसीह के पास आके कहना है कि हे यीशु मसीह, मैं थक चुका हूँ, मैं इस विषयों के ऊपर थक चुका हूँ। जो आपका विषय होने दो, जो विषय की वजह से आप परिश्रम कर रहे हो, चाहे कुछ भी होने दो, आपकी कुटुंब जीवन के बारे में होने दो, आपके व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ के बारे में होने दो, या आपके बच्चों के बारे में होने दो, या आपके माता पिता के बारे में होने दो, या कोई भी विषय में होने, या आपके नौकरी को लेकर होने दो, या आपके बिजनेस को लेकर होने दो, जो भी विषय के ऊपर आप थक चुके हैं, केवल एक ही काम आपको करना है, यीशु मसीह के पास आके आपको मानना है कि प्रभु इस चीज़ के ऊपर मैं परिश्रम करते करते मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। तो यीशु मसीह ज़रूर आपको विषयों के ऊपर एक विश्राम देगा, आपको छुटकारा देगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब परमेश्वर से इस विषयों के ऊपर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से विनती करें। ज़रूर यीशु मसीह इन दिनों में आपको उसका शांति, समाधान और विश्राम आपके जीवन में देगा। मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप सबको आशीष करे इन वचन के द्वारा। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से एक और बार स्नेह वंदन देना चाहती हूँ।